जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज का अनुभव बहुत बहुत अलग है और अद्भुत है। इस अनुभव से कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे। मानता हूं कि जीवन एक समान नहीं रहता, उतार चढ़ाव लगे रहते हैं। कई बार संकट ऐसा आता है कि हम हिम्मत हार जाते हैं, जीवन में अंधकार छा जाता है। लेकिन जब सारे रास्ते बंद दिखने लगे तब एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, वो है प्रभु का रास्ता, हरि शरणम। तो इस अनुभव का एक एक शब्द ध्यान से सुनिएगा। क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब इस अनुभव से आपको मिल सकता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए जानते हैं पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, लाल देह लाली लसे अरुधरी लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कबीसुर। ये पंक्ति किस सुप्रसिद्ध पाठ की है? और इसका सही उत्तर है संकट मोचन हनुमानाष्टक। एक और बार कमेंट सेक्शन भर गया सही उत्तर के साथ, लेकिन उसमें से मैंने 3 भक्तों के नामों का सिलेक्शन किया है रैंडमली शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है भाग्यश्री शर्मा जी, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। भाग्यश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है शमशेर सिंह जी, जो कि रुद्रप्रयाग उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। शमशेर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है नीलम पटेल जी, जो कि कैलिफोर्निया USA से बिलोंग करती हैं। नीलम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और दोस्तों, आज का सवाल है, हम सबके प्रिय हनुमान जी ने पवित्र ज्योतिष शास्त्र किन से सीखा था? इसका सही उत्तर आप कमेंट में अवश्य दीजिएगा और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं, वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं आशा करता हूं कि यह संदेश आपको अच्छे स्वास्थ्य में मिले और आप पर हनुमान जी की कृपा बनी रहे। मैं पिछले 1 साल से आपके वीडियोस देख रहा हूं, धन्यवाद भैया उसके लिए। और पिछले कुछ समय से मेरे दिल में कुछ हलचल सी हो रही थी। आपके नाम एक पत्र लिखने और मेरे जीवन में जो कुछ भी हुआ है उसे आपके साथ साझा करने की एक गहरी इच्छा थी, और वो इच्छा आज आखिरकार पूरी हो रही है। लगभग 1 साल से कुछ समय पहले की बात है। मैं अपने जीवन में एक बहुत ही अंधकारमय दौर से गुजर रहा था। मैं एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था जो मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। मेरी एक सर्जरी पहले ही हो चुकी थी, लेकिन समस्या फिर से वापस आ गई। जब डॉक्टरों ने दूसरी सर्जरी के लिए सलाह दी और उम्मीदें धुंधली होने लगी, तब मेरी नजर अचानक आपके वीडियो पर पड़ी। अब मेरा यह मानना है कि वह पल कोई इत्तेफाक नहीं था, वह हनुमान जी का मुझे ढूंढने का अपना एक तरीका था। आपके शब्दों ने मेरे भीतर एक अलख जगा दी। मैंने सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से राम जी, हनुमान जी और बाबा नीम करोरी की पूजा शुरू कर दी। मैं रोज नियम से पूजा करने लगा और हर दिन रामचरितमानस का पाठ, राम स्तुति, हनुमान चालीसा और 108 बार राम नाम का जाप मैंने शुरू कर दिया। शारीरिक दर्द और अनिश्चितता के उस दौर में यह साधना मेरा सहारा बन गई। शांति और शक्ति का एक ऐसा स्रोत जिसे मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। इस यात्रा के कुछ महीनों बाद, जिसे मैं सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की कृपा ही कह सकता हूं, मुझे इंटरनेट पर एक होम्योपैथी डॉक्टर के बारे में पता चला जो कथित तौर पर उसी बीमारी का सफल इलाज कर रहे थे जिससे मैं पीड़ित था। जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने मुझे स्तब्ध कर दिया। वे डॉक्टर खुद हनुमान जी के एक परम भक्त थे। उस पल मुझे पक्का एहसास हो गया कि यह कोई संयोग नहीं था। मैंने पूरे विश्वास के साथ उनके द्वारा दिया गया इलाज शुरू किया और दवाइयों के साथ साथ अपनी प्रार्थनाओं को भी और गहरा करता गया। मैंने आपके उस सुझाव को भी मानना शुरू कर दिया जिसमें आपने
पूजा के दौरान पानी का एक छोटा लोटा यानी पात्र रखने और पूजा अर्चना के बाद उसे प्रसाद के रूप में पीने की बात कही थी, यानी अभिमंत्रित जल। और हर एक दिन बिना चूके मैं रामचरितमानस के 2 पन्ने पढ़ता था, वो भी अपने लिए नहीं जैसा कि आपने मार्गदर्शन किया था, बल्कि हनुमान जी को एक भेंट यानी उन्हें अर्पण के रूप में। फिर वह पल आया जिसे मैं जीवन भर अपने दिल में संजोकर रखूंगा। इलाज के 9 महीने बाद जब मैं रामचरितमानस के अंतिम पन्नों पर था, तब मेरे डॉक्टर ने बीमारी की स्थिति जांचने के लिए मुझे एक MRI कराने को कहा। मैं गया और जब रिपोर्ट आई तो मैं 100% ठीक हो चुका था। मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। मैं उसी अस्पताल में भीतर बने राम मंदिर में गया और फूट फूट कर रोने लगा। मैं काफी देर तक रोता रहा। जब मैं वापस डॉक्टर के पास गया और उन्हें यह बताया तो मैं उनके सामने भी रो पड़ा। लेकिन जयेश भाई, जिस चीज ने मेरी आत्मा को झकझोर कर रख दिया वह थी इस सब की दैवीय टाइमिंग यानी सही समय। जैसे ही रामचरितमानस का पाठ समाप्त हुआ वैसे ही मेरी बीमारी भी समाप्त हो गई। ऐसा लग रहा था मानो खुद हनुमान जी ने कोई वादा किया हो कि तुम मेरे लिए पाठ पूरा करो, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और उन्होंने सब कुछ संभाल लिया। मैं यह नहीं कहूंगा कि मेरे जीवन की हर समस्या गायब हो गई है। अभी भी छोटी मोटी मुश्किलें हैं, लेकिन सबसे बड़ी जंग जीती जा चुकी है। और अब बची हुई समस्याओं का सामना मैं एक भक्त के रूप में करता हूँ। रोज की पूजा, अटूट विश्वास और उस दृढ़ भरोसे के साथ कि अगर कोई समस्या है तो हनुमान जी उसका समाधान भी जरूर देंगे। इस शारीरिक सुधार से अलग मेरे भीतर कुछ और भी गहरा और दिव्य घटित हुआ है। मैं पहले से कहीं अधिक शांत हो गया हूँ, अधिक धैर्यवान हो चुका हूँ। वह बेचैनी जो कभी मेरी पहचान हुआ करती थी, अब चुपचाप गायब हो चुकी है। अब मैं पैसे, रुतबे या पहचान के पीछे नहीं भागता। मेरे पास जो है मैं उसमें सच्चे मन से संतुष्ट हूँ। और सबसे बड़ा उपहार जो मुझे प्रभु ने दिया है वो है डर मेरे भीतर से पूरी तरह से निकल चुका है। अब मैं हनुमान जी, बाबा नीम करोरी और भगवान श्री राम की पूर्ण शरण में जीता हूँ और यही समर्पण मेरी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। जयेश भाई, आपके वीडियोस लोगों के सबसे अंधकारमयी क्षणों में उन तक पहुंच रहे हैं और उन्हें रास्ता दिखा रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, यह सर्वोच्च कोटि की सेवा है। कृपया इसे कभी बंद मत कीजिएगा। मैं वास्तव में किसी दिन आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहूंगा ताकि हम प्रभु श्री राम, हनुमान जी और बाबा नीम करोरी की उपस्थिति में एक साथ बैठ के और बस मिलकर भक्ति कर सकें। यदि यह कभी भी संभव हो तो कृपया मुझे जरूर बताइएगा। यह मेरे लिए पूरी दुनिया पा लेने जैसा होगा। धन्यवाद जयेश भाई, मेरे दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री राम। आपको आप खुद नहीं जानते कि आपने कितना इम्पोर्टेंट अनुभव शेयर किया है। और आपने एक बात कही ना कि हमारी वीडियोस लोगों के अंधकारमय समय में उन तक पहुंच रही है, तो ये कार्य मैं नहीं, प्रभु करा रहे हैं। जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। लेकिन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना जो प्यार और सपोर्ट करते हैं। अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो कार्य प्रभु ने प्रेरित करके हमसे शुरू करवाया वो सार्थक है। कहीं ना कहीं किसी का जीवन बदल रहा है। प्रभु की कृपा उन पर हो रही है। लोग संकट से बाहर निकल रहे हैं, वे राम नाम जपने लगे हैं। तो ये जानकर हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें और कभी जीवन में ऐसा सौभाग्य मिले तो मैं अवश्य मिलूंगा आपसे और साथ में मिलकर हम प्रभु के नाम का सत्संग अवश्य करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना सुंदर अनुभव शेयर करने के लिए। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है। और आज भी मैं दोस्तों कुछ अद्भुत पंक्तियां लाया हूं, ध्यान से सुनिएगा। अर्थ सहित सुनाऊंगा आपको, ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। राम नाम अमृत सुधा, पीवत मिटे विकार, मन निर्मल होता चले जो गंगाजल धार। इन पंक्तियों का अर्थ हम 3 पॉइंट में समझेंगे। पहला, राम नाम की तुलना अमृत से। दोहे की पहली पंक्ति में कहा गया है कि राम का नाम साक्षात अमृत के समान है। जिस प्रकार अमृत का पान करने से व्यक्ति अमर और दिव्य हो जाता है, उसी प्रकार राम नाम रूपी रस का पान करने से मनुष्य के भीतर
के सभी मानसिक और आत्मिक विकार जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार पूरी तरह से मिट जाते हैं। दूसरा पॉइंट, मन की निर्मलता यानी पवित्रता। दूसरी पंक्ति में मन के शुद्ध होने की प्रक्रिया को समझाया गया है। जैसे कोई व्यक्ति निरंतर प्रभु के नाम का स्मरण करता है, उसका मैला मन यानी अपवित्र मन धीरे धीरे पवित्र होने लगता है। और तीसरा पॉइंट, गंगा जल की उपमा। यहाँ मन की पवित्रता की तुलना गंगा जी की धारा से की गई है। जिस प्रकार गंगा जल की बहती हुई धारा स्वतः ही हर प्रकार की गंदगी को साफ करती हुई पवित्र, निर्मल और पूजनीय बनी रहती है, ठीक उसी प्रकार राम नाम का निरंतर जाप मानव मन को विकारों से दूर करके गंगा जल की तरह पवित्र और शांत कर देता है। संक्षेप में कहे तो यह दोहा हमें संदेश देता है कि ईश्वर का नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि मन को शुद्ध करने वाली और जीवन के दुखों और बुराइयों को दूर करने वाली एक परम औषधि है। जय श्री राम। यह है राम नाम की महिमा, यह है प्रभु नाम की महिमा। तो दोस्तों, आज का अनुभव और ये पंक्तियां अर्थ सहित आपको कैसी लगी, प्लीज अपने विचार कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा की।